Welcome back to LPCA classes by CA Rajesh Khanna. Let's do one more question today. We'll do one more question and we'll try to understand the language carefully, क्योंकि हम पेपर में ना ध्यान से नहीं पढ़ते और उस चक्कर में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मतलब फुल मार्क्स मिलने चाहिए और एक छोटी सी चीज पढ़ने में चूक कर दी। वो आप बोर्ड देखते हो ना रोड पे, नजर हटी दुर्घटना घटी, सुना है ना ऐसा? सुना है कि नहीं सुना? तो वही लैंग्वेज को जरा ध्यान से पढ़ना है। प्रशांत ओन्स अ डिपार्टमेंटल स्टोर। सर ऐसे तो आपको भी क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं थे। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, to calculate gross profit for the 2 years separately. For the 2 years separately. Also calculate the closing stock and their net profit. क्या उसका अकाउंट बनाने को बोला? नहीं। Thank you. Now it means हम डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसके नीचे वाला P&L नहीं बनाएंगे, उसको हम वर्किंग नोट की तरह स्टेटमेंट फॉर्म में बना के अपना नेट प्रॉफिट शो कर देंगे। पहली बात, अगर आप फेयर में भी दिखा दोगे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट सिंस दैट इज अलाउड तो वैसे ही कर देना। दूसरी बात, क्वेश्चन कहता है ओपनिंग स्टॉक दिया, परचेज, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, लिखना शुरू नहीं किया मैंने, मैं बताऊंगा क्यों। टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस with 4 departments. Question started on the store with 4 departments, but हमसे वो अकाउंट तो किसके मांग रहे हैं? दो डिपार्टमेंट के। तो लेट्स बी केयरफुल। अब मैं पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ फटाफट से। सिर्फ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग का। क्लोथिंग, गारमेंट एंड टोटल। सर हाँ जी बेटा। जब दोनों का प्रॉफिट सेपरेटली शो करना है तो हम टोटल कॉलम भी डाल रहे हैं। प्रॉफिट सेपरेटली के साथ टोटल कॉलम तो दिखाना ही होता है ना बच्चा। सर क्योंकि बुक में नहीं दिखाया हुआ टोटल कॉलम। उनको मत दिखाने दो, सेपरेटली तो हम इसमें भी दिखा रहे थे, ये देखो। यस सर। तो वो उनकी गलती है, हम बनाएंगे बेटा। ओके, नाउ हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है पहले? 70,000, 45,000। प्लीज आंसर साथ साथ मत लिखना, आज मैं आंसर लिखते वक्त गलती करने जा रहा हूं, बताऊंगा नहीं क्या। परचेजेस 1,10,000, 1,20,000। सेल्स 2,05,000, 2,25,000। Direct expense 15,000, 20,500. Because direct expense is a part of trading. Thank you. Now total indirect expenses, मैं कहा ये पॉइंट बाद में पढ़ लें बेटा, because it has something to do with net profit. This is how I always read a question. बोलो। Yes sir. Of each department except 1/5 of the indirect expenses which are allocated equally. देख लेंगे बाद में। Sales for the remaining 2 departments is 4,70,000. तो मैं क्या करूं? Rate of gross profit without reference to. Rate of gross profit without reference to. What does that mean? कि हमें gross profit
यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है विदाउट रेफरेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंस। indirectly what they are trying to say. डायरेक्ट एक्सपेंस को ट्रेडिंग में रिकॉर्ड नहीं करना बिकॉज वो चाहते हैं अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना विदाउट टेकिंग डायरेक्ट एक्सपेंस इनटू कंसिडरेशन। इस कंसिडरेशन। क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई डाउट? नो थैंक यू। सो कैन आई राइट ग्रॉस प्रॉफिट which is how much? 25% and 30% तक would be और क्वेश्चन में क्या लिखा है? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। बेटा अगर Sales. सेल्स नहीं भी लिखा हो, मैंने 12th में आप बच्चों को पढ़ा रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ sales अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन सेज अदरवाइज। otherwise, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर ऑलवेज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो ठीक है पुत्र, 2,05,000 का 30% yes sir एंड 2,25,000 का नहीं, गलत कर दिया बच्चों, पहले वाले का 25 है ना पुत्र? यस सर। Can I say I can get my closing stock as बैलेंसिंग फिगर। अगर आप पेपर में जल्दी में हो? ठीक है बेटा, मतलब सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मैं अभी बताता हूं बेटा। +5.250 सर तो हम डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड करेंगे बच्चों, क्वेश्चन ने क्या बोला आपको? ग्रॉस नहीं, प्रॉफिट कहीं पे भी करना नहीं। है विदाउट रेफरेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंस तो लाइक कहीं पे भी नहीं करेंगे। वो मैंने अभी जवाब नहीं दिया मेरे बेटे को। हाँ वही। बट ट्रेडिंग बनाते वक्त हम उसको रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। ऐसे बच्चों बी का निकालने बच्चा पार्टी। कार्तिक एक बार चेक कर लेना, डिड आई गेट द राइट आंसर और रॉन्ग, क्योंकि इंसान हूं, बीइंग ह्यूमन यार। मैं सर हाँ सर ग्रॉस प्रॉफिट सही है 51,250 और 67,500 क्लोजिंग स्टॉक 26,250 7,500। तो क्या मैं कह सकता हूं मैं सुपरमैन सलमान का फैन? सलमान खान क्या कहता है? बीइंग ह्यूमन, ह्यूमन से तो गलती हो ही सकती है। यस ऑलराइट, अब यहां तक हमारा ग्रॉस प्रॉफिट तो निकल गया। अब प्लीज सुनना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातें सिखाने जा रहा हूं। पहले तो अगर आप जल्दी में हो, आपने क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी टीचर को बैलेंसिंग फिगर निकाल के दिखा दिया। आपने Yes. क्लोजिंग स्टॉक टीचर को ऑलरेडी बैलेंसिंग फिगर निकाल के दिखा दिया। अब आगे चलते हैं, कॉम्प्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट करें। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है पुत्र? सर 51,250 एंड 67,500। इसमें से हमें क्या माइनस करना है?
कार्तिक आपकी बात का जवाब देने जा रहा हूँ बेटा। यस सर। सॉरी डायरेक्ट सुयश एक्सपेंसेस। आपकी बात का जवाब देने जा रहा हूँ। Okay. Yes, sir. देखो ट्रेडिंग में मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला Question. please don't take it into consideration while calculating your gross profit. Please don't take it into consideration while calculating your gross profit. एक सेकेंड दे देना बच्चा बाटी। ऑलराइट, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है बच्चों यहाँ पे, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है बच्चों यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को स्प्लिट करके लिखना और नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से देखो, 4 डिपार्टमेंट्स हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर किसका दूसरा नाम? सेल्स। और अदर 2 डिपार्टमेंट की सेल्स के, चलो यहां नहीं लिखते, क्लोथिंग, गारमेंट, अदर्स। अदर की सेल्स कितनी है पुत्र? 470। Yes, क्लोथिंग sir. की कितनी है? 2,05,000 और गारमेंट की कितनी है? 25. यानी टोटल सेल्स कितनी है? 9 लाख। 9 lakh. सुनना बेटा मेरी बात, हमारे टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? 15. हमारे टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? 15,000। और क्वेश्चन कहता है दे आर टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ सेल्स, दे आर टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ सेल्स एक्सेप्ट 1/5 of the indirect expenses are to be allocated. Equal. And how many departments are there? 4. 4। 4 बोतल वोडका। तो बताओ how much each department? 750। Yes, sir. तो बाकी जो 12,000 बचा इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है? इन द Sales रेशियो ऑफ ratio. सेल्स। Sales. ये फर्स्ट डिपार्टमेंट की, ये सेकंड डिपार्टमेंट की और ये थर्ड एंड फोर्थ डिपार्टमेंट की सेल्स है। सो कैन आई से बच्चों इधर देखना 3,000 फर्स्ट, 3,000 में से इसको और इसको कितना मिल गया? 750, क्योंकि 3,000 was to be divided equally amongst 4 departments. and remaining 12,000 in the ratio of 205 is to 225 is to 470। यानी 205 upon 900 into क्योंकि इस 470 में रिमेनिंग कितने डिपार्टमेंट की सेल्स है? 2 डिपार्टमेंट्स की। इज दैट पॉइंट क्लियर पुत्र? यस सर। एक बार चेक कर लेना कार्तिकेय। हाँ सर 2733 आ रहा है और 3000। Now this is my gross profit. This is the total of indirect expense called direct and indirect expense, total expense. So my net profit will be A minus। तो हमने सुयश कुलकर्णी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इग्नोर नहीं करा, बस ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो, कार्तिक जरा ध्यान से सुनना, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो आपको गहराइयों में जाना है। किसकी? क्वेश्चन की।
कहीं और मत चले जाना। तो ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन टू बिगिन विद, ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन टू बिगिन विद। अब देखिए उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक निकाल के, वो तो हमने भी बता दिया, छोड़िए हमें नहीं चाहिए। नाउ दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, तो जो भी बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा है आप इस क्वेश्चन की फोटो ले सकते हैं। और इस क्वेश्चन का एक ही कैच था, मेजर कैच था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त डायरेक्ट एक्सपेंस को इग्नोर कीजिए, क्योंकि उसने बोला हमने अपना ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट निकालते वक्त उसको कंसिडर नहीं किया है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालते वक्त। और ये रहा इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर। Rest will continue in the next class. Till then, bye bye, bye bye, and bye bye.